नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम अपने नाइन्थ हाउस के बारे में जानते हैं कि नाइन्थ हाउस हमारा क्या कहता है। ये आपका नाइन्थ हाउस है, ये जो है ये आपका नाइन्थ हाउस है। तो नाइन्थ हाउस भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा और पवित्र हाउस कह सकते हैं इसको। मेरे लिए तो ये हाउस काफ़ी पवित्र है क्योंकि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। आपका जो भाग्य होता है वो इस हाउस से जुड़ा होता है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, वो सब कुछ आपका नाइन्थ हाउस बताता है। तो हुआ ना ये कितना पवित्र भाव। और धर्म देखा जाता है कि आप धार्मिक होंगे या नहीं होंगे, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। बहुत से लोगों को पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता, तो वो नाइन्थ हाउस बताता है। आपके पिता का घर भी ये नाइन्थ हाउस ही है। नाइन्थ हाउस से आपका पिता को देखा जाता है कि पिता से आपके कैसे संबंध रहेंगे, पिता का सुख आपको लाइफ में कितना मिलेगा। और विदेश यात्रा मैंने जो लिखा है यहाँ पे, विदेश यात्रा छोटी छोटी विदेश यात्रा पता चलती हैं कि जैसे आप जा रहे हैं घूमने और आपका मतलब विदेश से संबंध यहाँ पे दूर यात्राओं से है कि जहाँ पे आप एक देश से लेके थोड़े दूसरे देश में जा रहे हैं, जहाँ पे आपका यूपी से एमपी की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से आपकी जो बड़ी यात्राएं जिन्हें हम बोलेंगे, हम उन्हें एस्ट्रोलॉजी की भाषा में विदेश यात्रा भी बोलते हैं। चौथी चीज़ आपकी उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा जो आपने ग्रेजुएशन कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद जितनी भी आपकी शिक्षाएं होती हैं, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी जो आपकी शिक्षा होती है वो इस हाउस से देखी जाती हैं। जो उससे पहले की ग्रेजुएशन तक की लेवल की शिक्षा आपने यहाँ से देख ली, उसके बाद जितनी भी आपकी आगे फर्दर लेवल की जो शिक्षाएं देखी जाती हैं, जिनसे आपको डिग्रीज आगे चल के मिलती हैं, वो सारी आपकी नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। विदेश यात्रा आप जाएंगे नहीं जाएंगे, उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने नाइन्थ हाउस से जान सकते हैं। पिता के लिए, क्योंकि ये पिता से संबंध रखता है ये हाउस, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग क्या होता है कि कर्म करते हैं परंतु उनका भाग्य साथ नहीं देता, तो इसीलिए नाइन्थ हाउस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग पूछते यही हैं कि मेरा भाग्य साथ देता है या नहीं देता, और तो ऐसे लोगों का पता लग जाता है कि हाँ भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। यदि इस भाग्य भाव का जो भी स्वामी है, जैसे यह 9 नंबर, अगर ये तो कालपुरुष की कुंडली मैंने बनाई हुई है तो आपको सिखाने के लिए, परंतु यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा तो उस राशि से, जैसे यहाँ 9 नंबर है तो इसके जो धनु राशि हो गई, और धनु राशि के देवता हैं गुरु। अब गुरु की पोजीशन, कहीं भी गुरु हो सकते हैं, ये नहीं कि वो यहीं बैठे होंगे, वो कहीं भी आपकी कुंडली में विराजमान हो सकते हैं। तो अब उनकी पोजीशन देखनी पड़ती है कि वो किस स्थिति में है, वो नीच के तो नहीं है, उनकी वो अस्त तो नहीं है सूर्य के साथ, या फिर उनकी डिग्री तो कम नहीं है, या फिर वो पापकर्तरी दोष में तो नहीं है। मतलब इतने सारे फैक्टर्स देखने के बाद आप किसी ग्रह को शुभ या अशुभ का मतलब शुभ या अशुभ कह सकते हो। उससे पहले आप किसी ग्रह को पूर्णतः शुभ या पूर्णतः अशुभ नहीं कह सकते। तो इसीलिए तो आपने ये जाना कि नाइन्थ हाउस से आप ये भी जान सकते हैं कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा या देगा। तो नहीं देता है तो आप उसका मतलब उपाय कीजिए। उपाय डेफिनेटली करे जा सकते हैं। जो इस भाव का स्वामी है, या जो ग्रह इस घर में बैठ भी गए हैं और वो आपके भाग्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे राहु सबसे ज़्यादा भाग्य पे रोड़ा अटकाता है, और ऐसे लोगों का धर्म में थोड़ा कमी मन लगता है, वो डगमगाते रहते हैं। कभी वो इवन धर्म परिवर्तन तक करने के लिए उतारू हो जाते हैं। उनको एक धर्म में, मतलब उनका हर धर्म को वो मानने लग जाते हैं कि अरे इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है। मतलब एक तरीके का राहु तो एक ऐसा ग्रह है जो भटकाव ही देगा। जहाँ बैठेगा वो उस इंसान उस हाउस से रिलेटेड परेशानियों का कारण बनता ही बनता है। या तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा उस हाउस से रिलेटेड, या राहु की 3 दृष्टियों, अभी तो हम दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। आपको ये सब्जेक्ट धीरे धीरे जब आप सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा ये। तो जब आप दृष्टियों को देखेंगे, राहु की जहाँ जहाँ 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th 7th एंड 9th दृष्टि, तो उन दृष्टियों भी जहाँ उसकी वो दृष्टियाँ जारी होती हैं, उन उन हाउसेस को भी वो परेशान कर देता है। तो है ना ये राहु कितना, मतलब राहु अकेला ही इतनी सारी चीज़ों को हमारी लाइफ में एक हिंड्रेंसेस ले आता है। हालांकि आज के कलयुग में राहु ही है जो आपको इंस्टेंट मनी दे सकता है, परंतु वो इंस्टेंट मनी ऐसा होता है जो आपके पास आएगा, आप खुश भी होंगे, परंतु राहु जो देता है वो वापस ले भी लेता है। तो आपको कर्म तो करने ही होंगे, इंस्टेंट गेन्स। हाँ, ये वाला जो घर है आपके, इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है। तो आज हमने अपने नाइन्थ हाउस के बारे में जाना।
अब आगे आप 10th हाउस में जानेंगे जो कि आपके कर्म का भाव होता है, और जानेंगे कि आखिर आखिर हमें कर्म करने क्यों हैं। थैंक यू सो मच।